सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए एक और दिन प्रभु ने दिया। हम एक बार पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री चैप्टर 1 1 से लेकर 8 वचन तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसा ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उस जीवित आशा के बारे में याद दिलाने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जो मसीह में तूने हमारे लिए दी है। परमेश्वर इन वचनों को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वाले प्रभु इन वचन की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को जान सके, समझ सके प्रभु, और होने दे जो आप अपने आत्मा की अधीनता में हमें सिखाना चाहते हैं हम सीख सके। आज हमारे इकट्ठा होने से, इन वचनों का मनन करने से हम आपके और करीब आते, आपका नाम हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर बढ़ता जाए। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होती जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पौलुस कहता है वचन 1 में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अपने हर पत्री के अनुसार पौलुस सबसे पहले इस पत्री को भी शुरू करते समय अपने आप को परिचित करवाता है, अपने बारे में बताता है, जिसमें पौलुस कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पहली लाइन में आकर अटक जाती है। अभी हमने पिछली पत्री पौलुस की समाप्ति की, और जब हम पिछली पत्री पढ़ रहे थे तो पौलुस की ओर से जो मसीह का प्रेरित है, पौलुस की ओर से जो मसीह के लिए मसीह में परमेश्वर मसीह का कैदी है, मैं मसीह के लिए कैदी हूँ। पौलुस अपने अलग अलग इंट्रोडक्शन, अपना अलग अलग परिचय यहाँ पर हर पत्री में देता है। यहाँ पर पौलुस अपने आप को जब परिचित करा रहा है, हम कोई भी लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसमें जिसको जा रहा है उसका नाम और जो भेज रहा है उसका नाम लिखते हैं। प्रेषक का नाम, प्रति जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषक जो भेजने वाला है उसका नाम। पौलुस यहाँ अपने आप को जब परिचित कराता है, तो पौलुस आज कुलुस्सियों की पत्री में ये हमें सिखाना चाह रहा है कि एक विश्वासी के जीवन में या एक इंसान के जीवन में अगर यीशु है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जीसस इज इनफ। यीशु का होना काफी है, क्योंकि यीशु आदि है, अंत है। यीशु से ही सब कुछ शुरू है, सब कुछ खत्म है। इसीलिए अगर आपने यीशु को पा लिया तो आपको कुछ और पाने की जीवन में जरूरत नहीं। यही बात अलग अलग तरीके से पौलुस कुलुस्सियों के लोगों को और हम लोगों को इस पत्री कुलुस्सियों के नाम पत्री के जरिए बताना चाहता है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह का प्रेरित है। हमने पहले भी अन्य पत्रियों को पढ़ते समय इस बात की चर्चा की कि मसीह का प्रेरित वो है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। और एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि एक सेवक की नियुक्ति 2 लोग करते हैं। संसार में आजकल देखा जाए तो सेवकों की नियुक्ति बड़े बड़े कांग्रीगेशन संस्थाएं करती है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप और मैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं
तो क्या हम प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए हैं? और अगर हमें प्रभु की ओर से नियुक्ति चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हमें वो व्यवहार अपने चाल चलन में प्रकट करना होगा जो व्यवहार एक सेवा करने वाले जन पर सूट करता है, उन पर जचता है। और वो उस व्यवहार की चर्चा हमने 1 अध्याय तीतुस की पत्री में बड़ी गहराई से देखा। संयमी हो, पहला क्वालिटी, अपने घर की व्यवस्था करना जानता हो, एक ही पत्नी का पति हो, जिसके बच्चे भी विश्वास योग्य हो, उसका परिवार भी प्रभु की अधीनता में रहना जानता हो, प्रभु से डरता हो, प्रभु की महिमा करता हो, बहुत सारे लालची ना हो, लोभी ना हो, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला, लुचपन की बातों में इंटरेस्ट लेने वाला ना हो। अगर हमारा इस प्रकार का स्वभाव है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु हमारी नियुक्ति नहीं करेगा। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की ओर से सेवकाई के लिए अपनी नियुक्ति चाहिए तो इन कामों, इन अपने व्यवहारों को हमें बहुत ध्यान से परखना होगा। पौलुस ने एक बार यीशु की आवाज सुनी, उसके बाद उसने जीवन में, पौलुस गवाही देता है और खुदा का कलाम इस बात का साक्षी है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने किसी लहू और मांस से सलाह नहीं ली। पौलुस ने जिस दिन यीशु की आवाज सुनी, उसने और कोई आवाज सुननी नहीं चाहिए। पौलुस ने जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद उसको और कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो यीशु का ही बन गया। और चूंकि वो यीशु का बन गया, इसीलिए पौलुस के जीवन में और कोई लक्ष्य, और कोई गिरावट, और कोई निराशा, और कोई कमजोरी, और कोई खींचने गिराने वाली बात रही नहीं गई। वो सिर्फ एक टकटकी लगाए हुए, एक ध्यान रखे हुए, एक ही इच्छा रखे हुए प्रभु के पीछे चला जा रहा था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह की ओर से, परमेश्वर की इच्छा से मैं प्रेरित हूँ। मुझे किसी इंसान ने नियुक्त नहीं किया। इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ प्रभु की अधीनता में, इसको सुनकर तुम कंफ्यूज मत होना। मुझे प्रभु ने यह अधिकार दिया। यहाँ पे पौलुस अपने अधिकार को स्थापित कर रहा है। और उसके बाद पौलुस की एक और खास बात है, वो सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता। चूंकि प्रभु पौलुस का इस्तेमाल कर रहा है, तो पौलुस अपने साथियों को भी महत्व देना जानता है। हम लोग कई बार जब जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए घर में हमने कोई पार्टी, और पार्टी में हमने खाना बनाया। वो खाना बनाते वक्त किसी ने हमारी कुछ मदद की, किसी ने हमारी कुछ मदद की, और हम चूल्हे पर खड़े होकर हम करसी चला रहे थे। और खाना खाने के बाद लोगों ने हमें देखा और हमें बनाते हुए देखा, तो वो कहते बहुत अच्छा खाना बनाया। हम बोलते बस थैंक यू, कोई बात नहीं, हम बस अब इतनी तारीफ मत कीजिए आप। हम पूरी तारीफ खुद बटोरने लग जाते हैं और हम फूलने लग जाते हैं। पौलुस का एक बहुत गहरा कैरेक्टर है, एक बहुत अच्छा स्वभाव है कि पौलुस लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री में जब अभिवादन करता है, तो वो हमेशा अपने साथियों का भी नाम याद रखता है। तो पौलुस तीमुथियुस की ओर से इनका अभिवादन कर रहा है। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसियों के हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। एक और बात पौलुस जो यहाँ पर करता है, वो ये है कि वो हर पत्री में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को प्रॉपर महत्व देता है। बहुत जरूरी है हम इन बातों को, एक एक शब्दों को ध्यान दें, क्योंकि बाइबल में एक एक शब्दों का चयन, क्रिया, जो वर्ब यूज हुआ है, जो नाउन यूज हुआ है, जो एडवर्ब यूज हुआ है, जो प्रोनाउन सर्वनाम यूज हुआ है, संज्ञा यूज हुई है, जिसका भी इस्तेमाल किया गया, उन सब का एक मकसद है। मैंने पहले भी बताया, ये पत्री हम लोगों को ये बात गहराई से बताती है कि हम जिनके बीच सेवा नहीं करते, अगर वो लोग भी किसी मुसीबत में हैं और ये बात हमारे सामने आती है और हमें पता चला हमारे मसीह भाई बहन किसी तरह की मुसीबत में है या किसी तरह की अज्ञानता में है, गड़बड़ी में है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे चर्च में नहीं आता, मेरे चर्च में नहीं आता, मैं इसे क्यों बताऊं, मैं इसे क्यों बुलाऊं, मैं इसकी मदद क्यों करूं। तेरा चर्च मेरा चर्च जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रभु ने संसार के सारे मसीह लोगों को एक देह करके, इकट्ठा करके ऊपर ले जाना है जब वो बादलों पर आएगा। तो इसीलिए संसार की सारी कलीसिया के लिए जरूरत पर खड़े रहना, उनके लिए दुआ करना, उनकी जरूरत की पूर्ति करना हम सब मसीह लोगों की ड्यूटी है। पौलुस कुलुसियों के लोगों से मिला नहीं, वो जानता भी नहीं वहाँ कितने पुरुष है, कितनी स्त्रियां हैं, कैसा विश्वास है। बस वो ये जानता है कि इपफ्रास ने
वहां पर सेवा शुरू की और आज कुछ बड़े ज्ञानी लोग आकर वहां के लोगों को मसीह की आधारभूत शिक्षाओं से बहका रहे हैं। तो पौलुस उन्हें चिता रहा है और सिखा रहा है। पौलुस कहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को याद करते हुए तुम लोगों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। एक और बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो पिछले सेशन में हमने मिस कर दी, जो किसी फीडबैक के दौरान मेरे नजर में आई कि इपफ्रास जो परमेश्वर का दास है, जैसे ही उसने कलीसिया में कुछ गड़बड़ियों को देखी, वो संभाल नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो वो तुरंत 125 किलोमीटर दूर कैद में रह रहे, नजरबंद रह रहे पौलुस के पास, अपने अगुए के पास गया ताकि वो उससे सलाह मशवरा कर सके। वो राजाओं के पास नहीं गया, वो अन्य जातियों के पास नहीं गया, वो न्यायियों के पास नहीं गया, वो जाकर सफाई देने, लड़ने, इन झूठी शिक्षा देने वालों के पास नहीं गया। वो अपने अगुए के पास गया जो आत्मिक रूप में उससे बेहतर थे। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग अगुओं के अधीन रहना और जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं, जो आत्मिक रूप से वाकई में परिपूर्ण है, अभिषिक्त है, उनके पास जाकर कुछ पूछने को छोटा बात समझते हैं। क्या पूछना, अब तो मैं भी सेवा करने लगा हूँ, अब उनको क्या इनवाइट करना, अब तो मैं भी बड़ा पादरी बन गया हूँ, अब उनसे क्यों पूछना, मेरी तो इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर अपनी सेवकाई है, मैं क्यों उनसे मिलूं। इस चक्कर में उनसे ना पूछना पड़े, इसलिए अपने से कमजोर विश्वासी लोगों से जो आत्मिक रूप में वचन के ज्ञान में बहुत कमजोर है, उनसे सलाह लेने लग जाते हैं और हम ठोकर का कारण बन जाते हैं और हम ठोकर खा जाते हैं, ठोकर खाते भी और ठोकर खिलाते भी। इपफ्रास का ये व्यवहार कि वो पौलुस के पास इतनी दूर गया ताकि वो कलीसिया में चल रही गड़बड़ी को ठीक कर सके, मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा और एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम अपने अगुओं के अधीन रहना, आत्मिक प्राचीनों को और आत्मिक रूप से अपने बड़े लोगों से पूछना, ताचना, सलाह लेना और एक रीति से कलीसिया को संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बड़े हैं पर हम कभी भी अपने बड़ों से बड़े नहीं हो सकते। तो इपफ्रास अधीन रहना जानता था पौलुस के, और पौलुस भी, इपफ्रास ने जहाँ सेवा शुरू की वहां के लोगों को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी पौलुस बड़े ही खरे मन से उन लोगों को यहाँ पर शिक्षा दे। अब पौलुस इन लोगों का अभिवादन करने के बाद इन लोगों को कहता है तीसरे वचन से, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम करते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। तीसरे वचन में पौलुस अनुग्रह और शांति की बात करता है, दूसरे वचन में और तीसरे चौथे वचन में पौलुस प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देता है और इनके विश्वास, आशा और प्रेम की बात करता है। तीन चीजों के बारे में बहुत गहराई से पौलुस पहले अध्याय के 1 से लेकर 8 वचन में कुलुसियों के लोगों को बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, मैं जानता हूँ, तुम विश्वास करते हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारी आशा जीवित मसीह पर है, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तुम इस प्रकार प्रेम रखते हो और आशा रखते हो और विश्वास रखते हो, तुम उस आशा के अनुसार जो तुम सुसमाचार के कारण तुम्हारे जीवन में है, तुम बढ़ते जाओ करके पौलुस इनको शुभकामनाएं देता है और पौलुस इनके लिए प्रार्थना। कुलुसियों के लोग विश्वासी लोग थे। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। कुलुसियों के लोग विश्वासी लोग थे, पर निरंतर विश्वास में चलते चलते रहने के कारण, चलते चलते रहने के समय उन लोगों के मन में आया कि हम बहुत लोगों को सुन लेते हैं, ये बहन क्या सिखा रही है, वो भाई क्या सिखा रहा है। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की होड़ में और परमेश्वर की आत्मा पे ना निर्भर रहने के कारण कुलुसियों के लोगों का विश्वास धीरे धीरे, उनकी आशा धीरे धीरे डगमगाने लगी थी। अब ध्यान से सुनना, एक विश्वासी के जीवन में हम लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे और आपको आशा है। आशा मर गई तो मेरे और आपके पास कुछ बचता नहीं। मुझे और आपको आशा है यीशु आएगा ही आएगा। मुझे और आपको आशा है
हम उसके साथ बादलों पर जाएंगे ही जाएंगे। मुझे और आपको आशा है कि न्याय के दिन हम परमेश्वर के दाहिनी ओर होंगे। मुझे और आपको आशा है कि यहाँ पर भी, पृथ्वी पर भी इस जलन से और वहां पर भी नर्क की जलन से प्रभु मुझे और आपको बचाएगा। कितनों को ये आशा है? हम सबको आशा है प्रभु में। लेकिन आपको पता है, हमारी आशा धुंधली होने लगती है जब हम परमेश्वर के ज्ञान में संसार के ज्ञान की मिलावट करने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग इस वचन की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। मेरी और आपकी आशा टूटने लगती है, उम्मीद टूटने लगती है जब हम परमेश्वर के ज्ञान के साथ साथ संसार की ओर देखने लगते हैं। हम एक बार अपने दिमाग में पतरस को याद करेंगे। एक बार नाव पे बहुत तूफान था। तूफान के समय पतरस दूर से अंधेरे में समुद्र में पतरस ने यीशु को देखा और पहचाना। और पतरस ने कहा, प्रभु अगर ये तू है तो मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। जैसे ही यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, तू आ जा। मैं हूं मतलब यीशु। यीशु सुसमाचार है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु सुसमाचार है। तू गड़बड़ी में है, तू तूफान में है, तू मृत्यु में है, तू गिरावट में है, हम इन परेशानियों में है। जैसे ही हमारे कानों में खबर आती है कि यीशु है जो मेरे परेशानियों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया और उसमें उद्धार है, हमें एक आशा आती है। और जब हमें वो आशा आती है तो हम यीशु की तरफ देखते हैं। और जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तब हमारे नाश होने के चांस खत्म हो जाते हैं। रिस्क कम नहीं होता, चांस ही खत्म हो जाता है। अगर हम यीशु की तरफ देख रहे हैं तो यकीन मानिए हम नाश नहीं हो जाएंगे। पतरस यीशु की ओर देखा और देखने के बाद पतरस अपने एक कदम नाव से उतारकर पानी पे रखा, उसके बाद दूसरा कदम नाव से उतारकर पानी पे रखा। और पतरस यीशु की आंखों में देख रहा है। उसको पता नहीं है मैं लकड़ी के उस काट से उतर के अब पानी में चल रहा। वो यीशु की ओर देख रहा था, वो पानी पे चल रहा था। वो यीशु की ओर देख रहा था, वो पानी पे चल रहा था। वो यीशु की ओर देख रहा था और वो पानी पे चलते 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 जा रहा था। अचानक उसके कदम सीधे थे, उसका शरीर सीधा था। अचानक उसके कानों में, शरीर के एक इंद्री में जो कि पहले यीशु की आवाज पे लगे थे, अचानक गरजने की आवाज आई, समुद्र के गरजने की। जैसे ही उसने अपने कानों को संसार की आवाज सुनने के लिए मौका दिया, वैसे ही जैसे ही मौका दिया वैसे ही आंखों ने पैरों का साथ छोड़कर कानों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और आंखों ने देखा, अरे ये आवाज तो इस समुद्र की है जिसके बीचों बीच मैं हूं, मैं तो डूब जाऊंगा या तो मैं डूब रहा हूं। उसने यीशु की ओर, सुसमाचार की ओर, उस आशा की ओर जैसे ही देखना छोड़ा, कदम वही थे, शरीर वही था, समुद्र वही था, माहौल वही था, हवा वही था, गर्जन वही था, काली रात वही थी। सिर्फ लक्ष्य बदलते उसी पानी पे चलने वाला पतरस उसी पानी में डूबने लग गया। अब ध्यान से समझना, हमारा रास्ता हमें लगता है वही, हम जैसे पहले थे वैसे अभी भी जा रहे हैं। हमें लगता है हम जैसे पहले सोचते थे वैसे ही सोच रहे हैं। हमने जैसे ही अपने कान प्रभु के विरोध में या प्रभु से हटकर होने वाली किसी भी बात में लगाया, वैसे ही हमारे कान, हमारी आंख, हमारी चमड़ी, हमारे पैर, हमारी त्वचा, सब कुछ, हमें भी पता नहीं चलेगा। हमारा शरीर तो उसी ओर जा रहा है पर हमारा ध्यान भटक जाता है। और हमें लगता है, हमने पहले सेशन में कहा था, ऑस्टेंसिबल, हमें लगता है कि हम प्रभु की ओर जा रहे हैं पर हम प्रभु की ओर नहीं जा रहे होते हैं। कानून में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं, मैंने पिछले दिनों इसकी चर्चा की थी, ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है दिखता है मालिक, लगता है कि ये जन मालिक है इस घर का, पर वो वास्तव में मालिक होता नहीं है। लोग सोचते हैं ये मालिक है, पड़ोसी सोचते हैं मालिक है, ये घर बेच सकता है, हो सकता है वो उस घर का रखवाला ही हो, लेकिन वो मालिक के जैसे व्यवहार करने लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो मालिक नहीं है। जब असली मालिक के नजरिए से देखो तो असली मालिक जैसे ही कागजात असली लेकर आता है, टाइटल पेपर लेकर आता है, तब इसका कोई अस्तित्व रह नहीं जाता। इसको भी लगने लगता है कि मैं ही मालिक हूँ।
लोग जब हमें कहते हैं हाँ बहुत अच्छा जा रहे हो तुम प्रभु में, वाह तुम बाइबल पढ़ रहे हो, वाह तुम तो कितना सीख रहे हो, यूट्यूब से भी, ये ट्यूब से भी, वो ट्यूब से भी, तुम तो सीखते ही जा रहे हो। हमको भी अजीजों पता नहीं चलता, उस आशा से हमारा मन बहक कर संसार की शिक्षाओं में लगने लगता है और हम धीरे धीरे अपनी बुनियाद से हिलने लगते हैं। हमें लगता है मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक मैं गिरावट में हूँ। मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक मैं बीमारी में हूँ। मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक मैं बेचैनी में हूँ। मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक मैं व्यभिचार में, गलत रिश्तों में हूँ। मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक बेचैनी मेरे मन में आ गई। मैं सही चल रहा था प्रभु में, अचानक मैं कलेशों में अपने आप को घिरा पाता हूँ। अजीजों, क्योंकि हमें कानों कान खबर नहीं होती कब हम उस आशा से हट कर फिर कर संसार की बातों में मन लगाने लग गए। हमें भी पता नहीं चलता। हम पहले व्हाट्सएप खोलते थे वचन सुनने के लिए, 1 घंटा हम दिन भर में व्हाट्सएप पे देते थे, क्योंकि 1 घंटे का करीब वचन होता है। उसके बाद हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा देने लग गए। 4 घंटे हम व्हाट्सएप पे होते हैं, 1 घंटे हम वचन सुनते, 3 घंटे हम क्या कर रहे होते हैं? हमारा रेशियो जो है, अनुपात बदलते जाता है। पहले प्रभु को हमने जाना, हम शिद्दत से प्रभु के साथ उठना बैठना, समय बिताना, सेवा करना, उसकी सुनना, उसकी कहना, घुटनों पे आना लगा रहता था। अभी भी हम वो सब काम करते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य कामों को अनुपात में हमने बढ़ा दिया। गॉडली लाइफ वर्सेस वर्ल्डली लाइफ। भक्ति का जीवन बनाम सांसारिक जीवन। हमें भी नहीं पता चला हमारे कान, हमारी आंख, हमारे पैर कब उस दिशा में चलने लग गए जो दिशा, जो सोच, जो रिश्ता, जो तरीका प्रभु ने हमारे लिए नहीं ठहराया था। ध्यान से समझिएगा। कुलूसियों के लोग सांसारिक ज्ञानियों के चक्कर में पड़ गए कि क्या फर्क पड़ता है, चलता है। जैसे अभी कई सारे मसीह लोगों को कहते हैं लोग, दवा दुआ साथ काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी यीशु ने किसी को दवाई दी? लेकिन संसार के लोग ऐसा ही सिखाते हैं, तो हम सोचते हैं अरे यार नहीं, ये जरूरी है। डॉक्टर को भी तो परमेश्वर ने बनाया, शैतान को भी प्रभु ने बनाया, चलो दोस्ती कर लेते हैं। सब कुछ, सारी सृष्टि परमेश्वर ने की। हमें समझना जरूरी है, मुझे और आपको प्रभु के साथ रहना है तो मुझे और आपको प्रभु की ओर देखना होगा। संसार के ज्ञान से हमें अपने आप को हटा कर रखना होगा। कुलूसियों के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो लोग अपनी आशा को खोने लग गए, इसलिए वो डगमगाने लग गए, बहकने लग गए। इसलिए पौलुस के पास इपफ्रास आया और इपफ्रास को पौलुस ये पत्र लिखकर कुलूसियों में भेज रहा है। और पौलुस इस बात को बता रहा है कि मैं तुम लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि तुम प्रभु में विश्वास रखते हो, पर तुम्हें एक बात समझना जरूरी है। विश्वास, प्रेम और आशा तीनों मिलकर हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ध्यान से समझिएगा। विश्वास, प्रेम और आशा, वो तीनों चीज तुम्हारे पास है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उन तीनों चीजों को सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करते तो हम बहुत बार फिसल जाते हैं। पौलुस कहता है तुम लोग प्रभु के पवित्र लोग हो, तुम लोग प्रभु के पवित्र लोगों का आदर करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास, तुम पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। हम एक एक करके एक एक वचन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम पवित्र लोगों से प्रेम करते हो, तो पौलुस ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि तुम कलीसिया में बने हुए हो। संसार के लोग पवित्र लोग नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते। पवित्र लोग वो हैं जो मिलकर यीशु की ओर देखते हैं। अजीजों, मैं और आप अगर कलीसिया में बने हुए नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग बोलते हैं मैं मुझे जरूरत नहीं है चर्च की, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ दीदी, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूँ ना, मैं भी प्रचार करती हूँ, मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूँ ना। बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करते, कलीसिया के साथ बने हुए नहीं है, तो
आई एम सो सॉरी, आप विश्वासी नहीं है, क्योंकि कलीसिया ही यीशु मसीह है। कहीं ना कहीं संगति में, आराधना में, संसार के विश्वासियों के साथ, प्रभु की ओर देखने वालों के साथ बने रहना हमें बहुत जरूर, उनकी पावनाई करना, उनके लिए खड़े होना, उनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करना, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह का देह है। कोई सिर है, कोई पैर है, कोई हाथ है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, जो चौथा वचन बताता है कि हमारे लिए प्रभु के लोग धन्यवादित तभी होंगे जब हम कलीसिया में जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं अक्सर बहुत लोगों को कहती हूँ, आप जिंदा हो तो आराधना में बने रहो, आप जिंदा हो तो चर्च में आओ, क्योंकि अगर आप चर्च में नहीं बने रहते तो आप धीरे धीरे निर्जीव हो जाते हो। यीशु अपने शरीर में रहता है, शरीर को छोड़ता नहीं, उसका शरीर कलीसिया है। इसीलिए कलीसिया में बने रहना, उनकी पाहुनाई करना बहुत जरूरी है। और अगर हम भक्ति का जीवन जीते हैं, विश्वास, आशा, प्रेम हमारे अंदर बना हुआ है, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो प्रभु का एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिलता है। और वो गिफ्ट की चर्चा आज पौलुस 1 से 8 वचन में कर रहा है। और वो गिफ्ट है, वो इनाम है, वो जीवित आशा जो यीशु मसीह में है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार विश्वासी के अंदर होना जरूरी है, लेकिन प्यार कहाँ से आता है? विश्वास से। प्यार कहाँ से आता है? विश्वास से। विश्वास कहाँ से आता है? ये आशा से, वो जो जीवित आशा। और आशा कहाँ से आती है? सुसमाचार से। फिर से बता रही हूँ, हमारा प्रेम कहाँ है? मसीह में, राइट। प्रेम कहाँ से आता है? विश्वास से। विश्वास कहाँ से आती है? उस उम्मीद से जो यीशु मसीह में है। और वो उम्मीद कहाँ से आती है? सुसमाचार से। अगर आप सुसमाचार को नहीं पकड़े हुए हैं, इसीलिए पौलुस बार बार कहता है, तुम्हारे बीच में कोई भी आकर यीशु के सुसमाचार के अलावा और कुछ शिक्षा दे तो उसको बैठने भी मत देना, उसको ग्रहण भी मत करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु के दास जब प्रचार करते हैं तो बार बार हम लोगों को एक बात बताते हैं कि जब कोई लोग तुम्हारे बीच में आता है, मसीह की शिक्षा के अलावा इधर उधर की बात करना शुरू करते, इसकी बेटी, उसकी बेटी, इसका बेटा, उसका बेटा, तो सबसे पहले बोला, आओ बहन हम प्रार्थना करें। अच्छा ये प्रॉब्लम है, आओ बहन हम प्रार्थना करें। अगर वो जन प्रभु की ओर से नहीं है, उसको इधर उधर लुतराई करना पसंद है, तो वो रोज रोज आपके साथ प्रार्थना में नहीं बैठेगा, वो भाग जाएगा। और जो प्रार्थना के लिए दिल से तैयार है, वो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सुसमाचार का बीज हमारे अंदर आशा को उत्पन्न करता है, आशा विश्वास को उत्पन्न करता है, और विश्वास हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाता है। हम प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम प्रेम क्यों करेंगे? हम विश्वास करते इसलिए हमें प्रेम हो गया, हमें विश्वास है उसने मेरे लिए जान दी, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं कि वाह हम उसको जान गए यार, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते, इसलिए हम उससे प्यार करने लग गए। बिना जाने हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, बिना विश्वास किए हम किसी को प्यार नहीं सकते। बिना विश्वास का प्यार ये संसार का प्यार है, इसलिए बार बार हम गिरते पड़ते रहते हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हें मसीह यीशु पे विश्वास करने के कारण जो आशा मिली है, वो आशा एक इनाम की तरह है। धीरे धीरे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। वो आशा एक इनाम की तरह है, और ये इनाम मिलता है सुसमाचार पे विश्वास करने के कारण। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है। यीशु के नाम में पापों की क्षमा मिलती है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने हमें सुसमाचार सुनाया, हम उन्हें याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए पौलुस कुलुसियों के लोगों को याद दिला रहा है कि तुम याद रखना, इपफ्रुस तुम्हारे बीच में, 7वें वचन में कहता है, इपफ्रुस तुम्हारे बीच में सुसमाचार को लेकर आया, और वो सुसमाचार सुनने के कारण तुम्हारे जीवन में जीवित आशा आई। तुम इपफ्रुस जो सुसमाचार लेकर आया, उस सुसमाचार से हट मत जाना। तुम हटने लगे हो, इसलिए तुम्हारी आशा डगमगाने लगी है। भाइयों बहनों, हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह में हमें आशा है। मैं और आप इसलिए जी रहे हैं कि हमको पता है भजन संहिता 91 के अनुसार कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महामारी हमें छू भी नहीं पाएगी। हमें आशा है कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। ध्यान से सुनिएगा। और ये आशा इसलिए है क्योंकि हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के।
वो है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्वास करो कि तुम सही हो जाओगे। ये विश्वास नहीं करना। विश्वास करो कि यीशु चंगाई की ताकत रखता है और वो तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास करो तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। नहीं, विश्वास करो कि अगर तुम स्वर्ग में बोओगे तो तुम यहाँ पर काटोगे। लोग, मैंने कहा ना, शैतान जो है वो डिक्शनरी उसकी अलग है, भाषा अलग है, पर शब्द वो बाइबल के इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग विश्वास में पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनकी आशा टूट जाती है। आशा का टूटना एक विश्वासी के लिए बहुत खतरनाक स्टेज है। अगर हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन पढ़े तो ध्यान से सुनना। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 1 वचन पढ़े तो 11 का 1 प्लीज पढ़ दीजिएगा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यस, है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम इब्रानियों पढ़ेंगे तो हम इस वचन को गहराई से चर्चा करेंगे। हमने देखा नहीं है परमेश्वर को, देखा नहीं है। किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम सिर्फ यीशु के कामों में प्रभु के छवि को देखते हैं। हम यीशु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा का जो काम हमारे बीच में होता है, वो जो शांति हम में है, वो जो चंगाई हम में है, वो जो भरपूरी हम में है, वो जो प्रेम, मेल मिलाप, आनंद हमारे बीच में, हम उससे परमेश्वर की छवि को महसूस कर सकते हैं। विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर दिखता नहीं है पर वो हमारे बीच है, वो सुन रहा है। ये यकीन हमारे मन में 24 घंटा होना चाहिए। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मतलब मुझे पता है वो बादलों पर आकर मुझे अनंत जीवन के लिए ले जाएगा, इसलिए मैं वैसा ही काम करूंगा जो प्रभु को भाता है। अगर ये विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो हमारी आशा जो है वो मरी हुई आशा है। हमारा विश्वास जो है वो मरा हुआ विश्वास है। 3 तरह का विश्वास होता है। एक होता है डेड फेथ, डेड, मरा हुआ विश्वास। हम सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं है उसके अनुसार। अगर आप वचन सुन रहे हैं पर उस वचन के अनुसार आप चल नहीं रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, आपका विश्वास एक मुर्दा विश्वास है। दूसरा विश्वास होता है डेविलिश फेथ, शैतानी विश्वास। हम टेढ़े कामों पर विश्वास करते हैं, इसलिए टेढ़े काम हमसे होते हैं। एक बुरी खबर आपके लिए ये भी है कि अगर आपके हाथ से सही काम हो नहीं रहे तो आप टेढ़े विश्वास में, आप शैतानी विश्वास में। तीसरा विश्वास है एक्टिव एंड फर्म फेथ, एक जीवित और स्थिर विश्वास। ये यीशु मसीह पर है। जीवित इसलिए क्योंकि आप उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। पौलुस कहता है जब आप उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं तब आपके जीवन की जो आशा है वो पूरी हो जाती है, तब आप आशाहीन नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत बहुत जरूरी हम इस कॉन्सेप्ट को समझे, विश्वास, प्रेम, आशा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में निराश होकर जी रहे हैं। अस्पताल में जाइए, लोगों की लाइन लगी हुई है। आप कोर्ट में जाइए, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। बैंक में लोन मांगने वालों की कतार लगी हुई है। लूट मार की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्राइम, अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि लोगों के मन से उम्मीद, अच्छाई की और भलाई की उम्मीद खत्म हो गई है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। पर जो प्रभु को जानता है वो अस्पताल की लाइन में नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है मेरा प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जो प्रभु को जानता है वो टेढ़े कामों में नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है स्वर्ग की ओर हाथ उठाऊंगा, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा। जो प्रभु को जानता है वो ज्ञान बटोरने की कोशिश नहीं करेगा, वो छोटी छोटी बातों में अपने चाल चलन की चौकसी करके प्रभु को खुश करने की बातों की ओर चौकसी करेगा। इब्रानियों 11 अध्याय ये भी कहता है बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अनहोना है। पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर ये प्रेम विश्वास के कारण आया, विश्वास उस जीवित आशा के कारण आई जो तुम्हें सुसमाचार से मिला। और आज कुलुसियों के लोग तुम उस सुसमाचार से हिलते डुलते जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी आत्मिक गिरावट की ओर आ जाओगे। आप देखिए बहुत सारे मसीह लोग आपको दिखेंगे हंसते बोलते और अचानक आपको पता चलेगा उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। बहुत सारे मसीह लोग आपको हंसते बोलते दिखाई देंगे लेकिन अचानक आपको पता चलेगा वो किसी बड़ी बीमारी से सो गए।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो अपराधों में पड़ गए, क्योंकि उनको भी नहीं पता चला। पौलुस बेसिकली मुझे और आपको सतर्क करना चाहता है कि ये लोगों, इस पत्री को सुनने वाले लोगों, इस बात पे ध्यान दो। कई बार इधर उधर की बातों में जब आप चलना शुरू करते हैं, शुरुआत में आपको नहीं पता चलता कि आप उस जीवित आशा से हटकर सांसारिक चीजों में गिरना शुरू हो रहे हैं। हमें पता नहीं चलता और अब धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं, और एक समय आता है हम आशाहीन हो जाते हैं। एक बहन की कहानी आज सुबह मैं सुन रही थी। वो बहन कलीसिया में आती थी, प्रार्थना करती थी अपने पति के लिए। उसके पति बहुत नशा करते थे। अचानक पति ने नशा छोड़ दिया। वो बहुत खुश हो गई, आने लग गई आराधना में। 1 साल तक पति ने दारू वारू नहीं पी, लेकिन अचानक पति की संगति फिर यहाँ वहां बिगड़ी। पति ने नशा करना शुरू किया। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही पति ने नशा करना शुरू किया, वो पति को कुछ दिन समझाती रही, और एक दिन जब शाम को पति घर पर आने के बाद पति ने देखा डाइनिंग टेबल पे एक पेपर है, पेपर में लिखा हुआ है नो मोर, अब बिल्कुल नहीं। पति घबरा गए। उन्होंने घर में यहाँ वहां पत्नी को खोजना शुरू किया, और जाकर देखा तो नीचे कार के अंदर अपने ही आप को गोली मारकर पत्नी मरी हुई पड़ी थी। कलीसिया में आते रहने से हमारी आशा जीवित आशा नहीं, आशा हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। आप आराधना में आ तो रहे हैं, पर आप आराधना में आकर यीशु को देख रहे हैं क्या? आप यीशु के लिए आ रहे हैं क्या? कहीं आप दोस्ती के चक्कर में, थोड़े एंटरटेनमेंट के चक्कर में, थोड़ा टाइम पास करने के चक्कर में, प्रभु नुकसान ना कर दे इस डर में आ रहे हैं, या आप इसलिए आ रहे हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, कोई माने ना माने, कोई सुने ना सुने, मैं प्रभु की ओर देखते रहूंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझसे जो वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोग चर्च में तो आते हैं पर प्रभु की ओर नहीं देखते, इसीलिए उनकी आशा प्रभु पे नहीं, पादरी पे होती है, लीडर पे होती है, लोगों पे होती है। और जब लोग उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो वो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। पौलुस बोल रहा है तेरी आशा उस सुसमाचार पे ही है ना जो इफिसुस ने तुझे सुनाई थी, या कहीं और है? कुलुसियों के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुमने सही शुरुआत की, पर मैं बताना चाहता हूँ कि केवल यीशु पे आशा रखने के कारण तू उद्धार पा सकता है, पर अगर तेरी आशा यहाँ वहां हो गई तो तेरे लिए गिरना निश्चित और पक्का है। जब हम लोगों को देखना शुरू करते हैं, लोगों से सुनना शुरू करते हैं, लोगों से सीखना शुरू कर देते हैं, लोगों की मानना शुरू कर देते हैं, तब हम आत्मिक रूप से गिरना शुरू हो जाते हैं। वन होप, एक ही आशा है, अनंत जीवन की आशा, एक ही प्रभु यीशु मसीह। प्रभु चाहता है मैं और आप जब इस शरीर के साथ जो पृथ्वी पर हमारे साथ है उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल हम उस पे फोकस करने के लिए लगाए। ना पास, ना पड़ोसी, ना लोगों के कपड़े, ना लोगों का सामाजिक स्तर, ना लोगों का फाइनेंशियल स्तर, केवल प्रभु की ओर देखें। क्योंकि जब हम केवल प्रभु की ओर देखेंगे तो बहुत सारी गिरावटों से बच जाएंगे। कुलुसियों के लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, पर बीच में आकर वो भटक गए, इसलिए वो इधर उधर गिरने लग गए। प्रेम है, सही बात है, विश्वास है, सही बात है, आशा की बातें तुम करते हो, सही बात है, पर क्या तुम्हारी आशा वही पुरानी सुसमाचार पर टकटकी लगाए देखने वाली आशा है? क्या तुम्हारा विश्वास वही जीवित विश्वास है? या तुम सुनते हो विश्वास विश्वास की माला जपते हो, लेकिन तुम्हारे काम तुम्हारे विश्वास को प्रकट नहीं करते? पौलुस बताना चाहता है जिस आशा में तुमने शुरुआत की, उस जीवित आशा को तुम पकड़े रहो जो सुसमाचार में तुम्हें मिला था। तुम बहक इसलिए गए क्योंकि तुमने सुसमाचार को अपनी बुनियाद बनाने के बाद दूसरी चीजों पर मन लगाना शुरू कर दिया। अजीजों, आशा जड़ है। आशा क्या है? जड़ है। विश्वास पेड़ है, आशा जड़ है। उस जड़ पे हम विश्वास का पेड़ लगाते हैं, और जो प्यार है उस पेड़ का फल है, और जो सुसमाचार है वो बीज है। हम सुसमाचार का बीज बोते हैं जिसमें आशा की जड़ फैलती है, और वो आशा की जड़ में विश्वास का पेड़ बढ़ता है,
और विश्वास का जब पेड़ हमारे अंदर बढ़ता जाता है तो प्रेम का फल टपकना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर प्रेम की कमी है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास सही नहीं है। हमारा विश्वास किस लिए डगमगा रहा है? क्योंकि हमारी आशा मजबूत नहीं है। हमारी आशा मजबूत नहीं है क्योंकि हम सुसमाचार से फिर कर इधर उधर देखने लगे। पौलुस 1 से लेकर 8 वचन में एक ही बात कुलुसियों के पहले अध्याय में कलीसिया मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि आप सुसमाचार के बीज के अलावा और किसी बीज को अपने मन की भूमि में बैठने मत देना, और किसी ज्ञान को पनपने मत देना, क्योंकि जो बीज आप बोएंगे वही फल निकलेगा। सुसमाचार का बीज मसीह को आप जब पकड़े रहेंगे, मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, जी उठा, उसी में उद्धार है, उसमें भी नहीं, उसी में ही उद्धार है। इस बीज को अपने अंदर रखेंगे तो आपकी उम्मीद, आपकी आशा, ये जीवित आशा होगी, यीशु पर होगी। यीशु पे आशा होगी तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि यीशु आशा का दाता है। और जो आप यीशु पे आशा रखेंगे, सिर्फ यीशु को देखेंगे, तो आपका विश्वास ऑटोमेटिक मजबूत होता जाएगा। और जब आपका विश्वास मजबूत होगा तो प्रेम की फसल लहलाती रहेगी। कभी प्यार की कमी आपके अंदर से नहीं हो। आप याद रखना, अगर आपके अंदर प्यार घट रहा है, इसका मतलब आपका विश्वास हिल रहा है। आपका विश्वास हिल रहा है मतलब आपकी आशा की जड़ें कमजोर हो गई है। आपकी आशा की जड़ें कमजोर हो रही है, इसका एकमात्र मतलब यही है, आप सुसमाचार को छोड़कर यहाँ वहां मन लगाने लगे। मैं बार बार आपको वो बात बताती हूँ कि एक बार एक भाई घर घर जाके प्रचार करते थे। एक बार वो एक घर में प्रचार करने गए, एक बार खटखटाया, 2 बार खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार उन्होंने खटखटाया तो गुस्से में आकर एक मोटे तगड़े आदमी ने दरवाजा खोला और बोला, क्या है, क्यों तुम मुझे तंग कर रहे हो? ये डर गया। ये प्रचारक, इसने आशा की पत्री करके सुसमाचार लिखा हुआ एक पेज इस भाई को पकड़ा दिया और बोला, बस मैं आपसे यही कहना चाहता था कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, और डर के भाग गया। उस आदमी ने इस पत्री को लिया और अंदर गया, और अंदर जाकर वो इस पत्री को पढ़ने लग गया। थोड़े दिनों बाद ये प्रचारक उसी गली से फिर गुजरा, और जब उस गली से गुजरा तो ये आदमी खिड़की से उसको देखकर बाहर भाग कर आया, बोला, इधर आ, इधर आ, अबे सुनो, इधर आ भाई। ये डर गया, इसे लगा मुझे मारेगा क्या। उस दिन ये इतने गुस्से में था। भागते हुए इसने उसको पकड़ा, बोला, भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे घर पे आओ। तब ये प्रचारक को लगा, रे ये तो अद्भुत बात है, ये मुझ पर चीख रहा था उस दिन, आज ये मुझे घर बुला रहा है। घर गया, घर जाकर बैठा, बोला, भाई बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बोला, मैं आपके गले लगना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों भाई, आप मुझे धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं? आप जानते हैं उस दिन जब आप मेरे दरवाजे पर खटखटा रहे तो मैं अंदर बेडरूम में कुर्सी लगाकर, फैन पे रस्सी बांधकर अपने आप को फांसी लगा रहा था। जैसे ही मैं रस्सी बांध कर टाइट करके अपनी टेबल को ढकेलने पर ही था, उतने में दरवाजे से खटखटाने की आवाज हुई। मैंने सोचा कौन देखता है, मैं फिर ढकेलने लग गया, और जोर की आवाज हुई, और जोर की आवाज आई। तो मुझे गुस्सा आया कि लोग चैन से मरने भी नहीं देते, और मैंने सोचा जो है उसको देखकर फिर मैं फांसी पे लटकूंगा। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आपने कहा कि प्रभु आपसे प्यार करता है, और आपने आशा की पत्री बोलकर वो पन्ना मुझे पकड़ाया था। उस पन्ने में लिखा था, 9 महीने गर्भ में रखने वाली माँ भी छोड़ दे पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तुझसे बेहद प्यार करता। और उसमें लिखा था, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, परमेश्वर का इकलौता बेटा, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इसलिए मुझे मरने की जरूरत नहीं। भाई वो सब मैं पढ़ने लगा और मैं रोने लग गया। और उसी दिन उसमें आखिर में प्रार्थना लिखी थी कि आप अगर सच में प्रभु पे विश्वास करना चाहते हैं और उसके प्रेम को पाना चाहते हैं तो अंगीकार करें कि मैं यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं बहुत टूटा था, मैं घुटनों पर आया, मैंने उन पत्री में कुछ पन्ने पे लिखी गई बातों को दोहराया, और दोहरा कर ऐसा लगा जैसे कोई अद्भुत रोशनी मुझ पर आई हो। और उसी समय मुझे एहसास हुआ कि कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे मरने की जरूरत नहीं है। उस दिन से मैं खोज रहा हूँ आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको कि एक पन्ना अगर मेरे जीवन को बदल सकता है तो ये पूरी कहानी क्या चीज है, आप मुझे बताइए। धन्यवाद बोलते हुए उसने प्रभु के वचन को सीखना शुरू किया। यीशु में मृत्यु नहीं है, यीशु के पहले हम मृत थे,
हम आदम में थे, आदम में मृत्यु थी, हम मृत्यु को लेकर ढो रहे थे। यीशु में निराशा नहीं, यीशु आशा है। हम निराश थे अपने पापों के कारण, श्रापों में गिरे हुए, पर जब सुसमाचार हमारे जीवन में आया, हम यीशु में आए जो कि दूसरा आदम था, मन के जी उठा, तो हम मृत्यु से और निराशा से छुटकारा पा गए। पौलुस मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है, मेरे प्यारे बच्चों, कहीं तुम सुसमाचार से बहक तो नहीं गए? सुसमाचार को छोड़कर यहाँ वहां ताकने तो नहीं लग गए? कहीं तुम उस लड़के की नाई नहीं बन गए जो चर्च में यीशु को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा था? ऐसा तो नहीं तुम प्रभु को छोड़कर समुद्र, लहरों, तूफान, पानी, गहराई, ऊंचाई सब कुछ देख रहे हो? क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाला कल, बीता हुआ कल, उसी को पकड़े बैठे हो। ज्ञान की शिक्षाएं, बड़ा बनने का लालच, चमकने का लालच, फेमस होने की चाहत, मसीह के अलावा और कोई भी चाहत हमें मसीह से दूर ले जाती है। इसीलिए पौलुस एक ही बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि उस जीवित आशा को हम पकड़े रहें जो यीशु मसीह में है, क्योंकि इस पूरे पत्री का एक ही मकसद है, यीशु ही है जो हमारे पास है और यीशु ही है जिसकी हमें जरूरत है। यीशु है तो कुछ और हमें चाहिए ही नहीं। हमें से बहुत सारे लोग अजीजों प्रभु को जानने का दावा करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग अजीजों सालों साल से यीशु को जानने का, बाइबल के ज्ञान को रखने का दावा करते हैं, पर आज जब हम कुलूसियों की पत्री पढ़ते हैं तो एक सवाल मेरे और आपके सामने प्रभु की आत्मा रखना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं हम सुसमाचार को देखने के अलावा सुसमाचार के बीजों के साथ साथ और जंगली बीजों को भी अपने अंदर लगाए जा रहे हैं? दुनिया की चिंताएं, दुनिया का ख्याल, दुनिया का ज्ञान, ये शुभ है, ये अशुभ है, छूत है, ये अछूत है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं इसके पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा। ये और वो मेरे और आपके लिए सूली पे नहीं मारे गए, परमेश्वर का इकलौता बेटा। पौलुस कहता है जो सुसमाचार तुमने इपफ्रास के मुंह से सुना और तुमने उस पर विश्वास किया, उस आशा पर जो जीवित है और उस पर विश्वास करने के कारण जो प्रेम का फल तुम्हारे जीवन में फल रहा था, विश्वास में डगमगाने के कारण तुम उस फल से विहीन होते जा रहे हो। इसलिए प्रभु का आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, हम यहाँ वहां ना देखें। निराशा इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग निराशा में आत्महत्या कर लेते हैं, लोग निराशा में प्रभु को छोड़ देते हैं, लोग निराशा में गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, लोग निराशा में गलत आदतों में, लतों में पड़ जाते हैं, लोग निराशा में अपने प्रेम करने वाले और अपने को इस्तेमाल करने वालों का फर्क भूल जाते हैं, लोग निराशा में बड़ी गिरावट में गिर जाते हैं। पौलुस मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम निराशा में ना चलें, हम उस जीवित आशा को पकड़े रहे जो यीशु में है। सारा सामर्थ, सारी प्रभुता जिसकी है, सारा वैभव, सारा पराक्रम जिसका है, वो परमेश्वर अपने बेटे के जरिए, अपने आत्मा की उपस्थिति में मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। इसलिए आज जब हम इस वचन को सुनते हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी एक विशेष वस्तु के लिए प्रभु के पीछे हैं, किसी एक विशेष इच्छा के लिए प्रभु के पीछे हैं, चंगाई के लिए प्रभु के पीछे हैं, अपने कुछ मनोकामनाओं को पूरे करने के लिए प्रभु के पीछे हैं, मान सम्मान पाने के लिए प्रभु के पीछे हैं, ज्ञानी बन जाने के लिए प्रभु के पीछे हैं। हाँ, ये जांचे या हम प्रभु के लिए प्रभु के पीछे। जो प्रभु को जान गया वो संसार की हर चीज को अप्रिय जानता है, वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है प्रभु के दूत चारों ओर मेरे डेरा डाले खड़े हैं। उसे पता है कि मेरा यहोवा मेरे आगे आगे चलता है। उसे पता है कि मेरा प्रभु अनंत जीवन का वारिस है। निराशा एक बहुत बड़ा जाल है। कई बार हम सुसमाचार से हट जाते हैं तो हम इस जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है अब कैसे होगा, क्या होगा।
प्रभु हमें आशा देने के लिए आए, वो हमें निराशा से खींच निकालने के लिए आए। आइए जब आज इस वचन को सुनते हैं तो ऐसा हम अपने आप को जांचे, ऐसा तो नहीं हमने अच्छी शुरुआत की और हम बीच में डगमगा गए। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में रखे और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे मन दे कि मैं तेरी आंखों में देख सकूं, लहरों में ना देखूं। ना केवल मेरी आंखें, मेरे कदम, मेरे कान, मेरा हर एक सेंस, ज्ञानेंद्रियां प्रभु तेरी ओर लगे रहे। प्रभु मैं किसी ऐसी बात को अपने कानों में एंटरटेन ना करूं, किसी ऐसी खुशबू को अपने नाक में ना आने दूं प्रभु, किसी ऐसे शब्द को अपने जीभ में, ऐसे स्वाद को अपने जीभ में पड़ने ना दो प्रभु, किसी ऐसी बातों की तरफ अपनी नजरों को ना ले जाओ प्रभु जो मुझे उस जीवित आशा से दूर ले जाती है। धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। अपने आप को तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं, जाने अनजाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु की तमाम लोग जो आशा से शुरू होकर बहक कर निराशा की ओर चलने लगे प्रभु, आज तेरा ये वचन फिर से मजबूती से प्रभु सुसमाचार के बीज पर उनकी जड़ को पनपाए प्रभु, ताकि विश्वास का पेड़ बढ़े प्रभु और प्रेम की फसल, प्रेम का फल उसमें उगने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं तमाम लोग जो तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, वो फिर से उस आशा में जीने पाए जो हमारे विश्वास से प्रकट होती है। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटिफुल प्रेजेंस ऑफ योर्स। तेरी इस अनोखी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु कि हम तेरी ओर देखें और तेरे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।